everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अभी तक हमने बेसिक देखा था कि जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सेंटेंस में तो वर्ब भी कैसा होता था, सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। क्लियर। सब्जेक्ट को सिंगुलर किस तरह बनाया जाता है एंड वर्ब को प्लूरल सिंगुलर किस तरह बनाया जाता है, ये भी हमने देखा था। और उसी के बेस पर कुछ एग्जांपल भी हमने देखे थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके फर्स्ट रूल से। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या देखेंगे, जो वर्ब होती है वो क्या होती है, एग्री करती है मेन सब्जेक्ट के साथ। क्लियर। आपको लगेगा कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट गिवन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मेन सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। अब मेन सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा क्वालिफायर है, वो देखो किस तरह पता लगेगा। द वर्ब एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट एंड नॉट विद द क्वालिफायर या मॉडिफायर। जैसे देखो अगर एग्जाम्पल की बात करें, द बॉक्स ऑफ रिंग्स, द बॉक्स ऑफ रिंग्स। देखो यहां पर लिखा है द बॉक्स ऑफ रिंग्स। सबसे पहले तो ये देखो, ये ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन। और हमने बेसिक क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट आता है। तो इस जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, द बॉक्स हुआ। क्लियर। क्योंकि ऑफ तो अपने बाद हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऑफ के बाद वाले को तो हमें देखना ही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कभी भी आप वर्ब नहीं लगाइएगा। हमेशा किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा बॉक्स, तो बॉक्स कैसा है, सिंगुलर है, एक ही बॉक्स की बात हुई है। लेकिन रिंग्स कैसा है, प्लूरल है। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी रिंग्स को देखकर क्या लगा देंगे, या तो वर्ड लगा देंगे या आर लगा देंगे, प्लूरल वर्ब वो लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑफ है, ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब हमेशा आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो द बॉक्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, द बॉक्स ऑफ रिंग्स वॉज, क्या लिखेंगे, वॉज स्टॉलन, ना कि वर्ब। सेकेंड वन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बॉक्स था, यहाँ पर क्या कर दिया, बॉक्सेस, द बॉक्सेस ऑफ रिंग्स। अब रिंग्स के बहुत सारे बॉक्सेस की बात हुई है, तो हमारा वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ना कि सिंगुलर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। द बॉक्सेस ऑफ द रिंग्स वर स्टॉलन। थर्ड देखते हैं, द अरेंजमेंट्स ऑफ क्लोथ्स। अब क्लोथ्स के अरेंजमेंट की बात हुई है, मतलब है तो बहुत सारे क्लोथ्स, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है, अब अरेंजमेंट कैसा है, सिंगुलर। द अरेंजमेंट ऑफ क्लोथ्स इज, क्या लिखेंगे, इज इम्प्रेसिव, ना कि आर। फोर्थ है, आई एज अ प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी इज टीचिंग या एम टीचिंग योर पेट्रोलॉजी। देखो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। आई के ही बारे में बताया है कि एज ए प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी, तो ये हमारा, हम इसको क्या मान सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम इसको मान सकते हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमने बेसिक क्लासेस में कवर किया है। आप हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ का सब्जेक्ट है आई, और आई हमेशा अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है, ना कि इज। तो आई एज अ प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एम टीचिंग यू पेट्रोलॉजी। फिफ्थ है, दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस। ड्रेसेस का यह टाइप, मतलब बहुत सारी ड्रेसेस है, लेकिन ड्रेसेस का जो टाइप है वो क्या है, सिंगुलर है। तो क्या आएगा, इज अवेलेबल एट अ स्टोर। सिक्स नंबर है, these टाइप्स। अब यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। these टाइप्स ऑफ ड्रेसेस आर, क्या लिखेंगे, these टाइप्स ऑफ ड्रेसेस आर अवेलेबल एट अ स्टोर। सेवन नंबर देखते हैं, these शॉर्ट्स ऑफ नॉवेल्स। अब देखो ये क्या है, these प्लूरल है, तो इसके साथ ये शॉर्ट है। कभी कभी आपको सेंटेंस में दे दिया जाएगा these शॉर्ट ऑफ नॉवेल्स, these शॉर्ट्स नहीं, क्या होगा, these शॉर्ट्स ऑफ नॉवेल्स। शॉर्ट क्या होगा, रॉन्ग होगा, शॉर्ट्स क्या होगा, सही होगा। these शॉर्ट्स ऑफ नॉवेल्स आर, हमारी जो वर्ब है वो क्या होगी, प्लूरल होगी, क्योंकि सब्जेक्ट भी कैसा है, प्लूरल है। these शॉर्ट्स ऑफ नॉवेल्स आर वेरी नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग। क्लियर है सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं।
और एक नेक्स्ट रूल भी है, वो भी हम कवर करेंगे। देखो, अ टीम ऑफ रिसर्चर, अब रिसर्चर बहुत सारे हैं लेकिन सबके मिलकर एक क्या हो गई, एक टीम हो गई। तो टीम क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो अ टीम ऑफ रिसर्चर हैज इन्वेंटेड अ मशीन फॉर सॉइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। अभी तक हमने देखा था कि ऑफ के बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसे नहीं देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब हम नहीं लगाते हैं। लेकिन फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, थोड़ा उल्टा होता है। क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है, लाइक मैंने लिखा 1/3, 1/4, 2/5, ये सब क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, मैथ्स में आपने पढ़े होंगे। तो ये कभी भी, जैसे मैंने लिखा देखो यहाँ पर 2/5, अब 5 में से कितना है, 2 है, 5 में से कितना है, 2 है, तो 2 भी हम प्लूरल मान सकते हैं, 2 को भी हम प्लूरल मान सकते हैं, और कभी कभी वो सिंगुलर भी आ सकता है। तो फ्रैक्शन कभी कभी सिंगुलर भी हो सकता है, कभी प्लूरल भी हो सकता है, इसलिए फ्रैक्शन को देखकर कभी भी हम वर्ब नहीं लगाते हैं। क्लियर। तो वर्ब किसको देखकर लगाएंगे, फिर ऑफ के बाद जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। तो देखो, फ्रैक्शन में बस इतना याद रखना कि जो फ्रैक्शन होता है वो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, ऑफ के बाद वाला होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग हम उसको, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या लगाई जाती है, वर्ब लगाई जाती है। क्लियर। तो 1/3 ऑफ द चॉकलेट, चॉकलेट सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉज रॉटन। 1/3 ऑफ द चॉकलेट्स, 1/3 ऑफ द चॉकलेट्स, चॉकलेट्स प्लूरल है तो क्या लगेगा, वर रॉटन। क्लियर है इतना। अब देखो ये 1/3, 2/3, इनमें भी एक रूल होता है, वो क्या होता है देखते हैं। देखो, जैसे ये हाइफन में लिखे हुए हैं, नंबर्स हाइफन में लिखे हुए हैं, तो क्या है, व्हेन द नंबर बिफोर द हाइफन, व्हेन द नंबर बिफोर द हाइफन इज सिंगुलर, द after number is also singular. When the number before the hyphen is singular, the number after the hyphen will be singular in form. आप कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते हो 1/3, कभी भी नहीं लिखोगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हाइफन के पहले अगर नंबर सिंगुलर है तो हाइफन के बाद वाला नंबर भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। 1/3, 1/4, इस तरह आप लिखोगे। और अगर हाइफन से पहले वाला नंबर कैसा है, प्लूरल है, when the number before the hyphen is plural, हाइफन के पहले नंबर अगर प्लूरल है, लाइक 2, 3, 4, इनमें से कुछ भी है, द नंबर आफ्टर द हाइफन विल बी प्लूरल इन फॉर्म। तो उसके बाद वाला नंबर भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, लाइक 2/3, 3/4, 2/3, इस तरह। क्लियर। यहाँ देखते हैं 1/3, 1/4, 1/5, किसी में भी एस नहीं लगा है, किसी में भी एस नहीं लगा है। इट मीन्स अगर इधर 1 है तो इधर भी क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म होगा। क्लियर है। अब देखते हैं वर्ब। अभी तक तो हमने देखा कि फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, जो फ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको सेंटेंस का मीनिंग भी देखना होता है। सेंटेंस का मीनिंग किस तरह, अगर सेंटेंस एक यूनिटी की बात करता है, पूरा सेंटेंस एक यूनिटी की बात करता है, तब वर्ब हम कैसा लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, तब वर्ब हम कैसा लगाएंगे, सिंगुलर। लेकिन सेंटेंस में अगर सेग्रीगेशन का भाव आता है, डिवीजन का भाव आता है, किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंस आता है, तब वहां पर वर्ब किस तरह का लगाया जाता है, प्लूरल लगाया जाता है। तो आप सेंटेंस के सेंस को भी देखिएगा कि वहां पर किस तरह का सेंस निकल के आ रहा है। वर्ब यूज्ड विद द फ्रैक्शंस एग्री विद द वर्क दैट इज बीइंग डन। उस वर्क पर डिपेंड करता है कि किस तरह का वर्क किया गया है। इफ द नाउन इज डूइंग थिंग्स इन यूनिटी, यदि नाउन हमारा कोई भी काम कर रहा है वो यूनिटी में है, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। बट इफ इट शोज द स्प्लिटिंग, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। स्प्लिटिंग मतलब डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब दिखाता है, तब वर्ब हम कैसा लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। क्लियर। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, 1/3 ऑफ द ट्रूप्स, 1/3 ऑफ द ट्रूप्स। अब देखो, हम वैसे तो हम फ्रैक्शन को नहीं देखते, तो यहाँ पर ट्रूप्स के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते, वर लगाते, वर लगाते। हमारा करेक्ट होता या नहीं होता वो डिपेंड करता है। देखो 1/3 ऑफ द ट्रूप्स वर लॉस्ट इन द बैटल। अब सब अलग अलग लॉस्ट होंगे, सब एक साथ तो नहीं होंगे, तो सब लॉस्ट हो गए, तो सब अलग अलग लॉस्ट हुए हैं, तो यहाँ पर अलग अलग का सेंस आ रहा है, इसलिए वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा है। 1/3 ऑफ द ट्रूप्स, देखो यहाँ भी ट्रूप्स है, यहाँ भी ट्रूप्स है,
तो आप दोनों ट्रूप्स को देखकर वर्ब कैसा लगा दोगे, प्लूरल लगा दोगे। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखो क्या है, 1/3 ऑफ द ट्रूप्स मार्चिंग इन द फील्ड। अब मार्चिंग एक साथ होती है, जैसे करते हैं ना लेफ्ट राइट, तो वो क्या कहलाती है, मार्चिंग कहलाती है। तो मार्चिंग एक साथ होती है, तब वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रैक्शन को देख के ही आप तुरंत वर्ब लगा दो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा आपको नहीं करना है। वहां पर आपको सेंटेंस का सेंस भी आपको देखना है कि सेंटेंस में अगर यूनिटी का सेंस है तब तो वर्ब आप कैसा लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। और अगर सेंटेंस में जो सेंस है वो सेग्रीगेशन का है, तब आप वर्ब वहां पर कैसा लगा दोगे, प्लूरल लगा दोगे। क्लियर। 2/3, अब देखो 2 है तो ये कैसा आया है, प्लूरल। 2/3 ऑफ द टीम प्लेइंग। अब टीम तो एक साथ प्ले करेगी तो क्या आ जाएगा, वॉज। 2/3 ऑफ द टीम ऑन फॉरलॉग। फॉरलॉग होता है छुट्टी पर चले जाना, तो सब एक साथ तो नहीं जाएंगे छुट्टी पर, कोई कभी जाएगा, कोई कब जाएगा, कोई कब जाएगा, तो सब अलग अलग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर लगेगा। द ओनली गुड थिंग, द ओनली गुड थिंग, सिर्फ एक गुड थिंग की बात हुई है अबाउट दीज मूवीज। इन मूवीज के बारे में सिर्फ एक अच्छी चीज क्या है, इज। गुड थिंग के अकॉर्डिंग अगर हम सब्जेक्ट इसको मानेंगे, यही सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, क्योंकि द ओनली गुड थिंग, एक ही थिंग की बात हुई है। अगर ऐसे बोलते द गुड थिंग्स, द गुड थिंग्स, इस तरह बोला जाता, तब क्या होता, वहां पर प्लूरल आ सकता था। लेकिन यहाँ पर बोला गया है द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस मूवीज इज दैट इट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ दोस ट्रू स्टोरीज। क्लियर। वी मस्ट एग्री दैट लिविंग अलोन, देखो क्या हमें एग्री करना चाहिए कि लिविंग अलोन, अकेले रहना, ये भी क्या है, सिंगुलर। requires, living alone requires। क्लियर। लिविंग अलोन रिक्वायर्स, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर, करेज। अब पीरियड ऑफ 5 years, 5 years के एक पीरियड की बात हुई है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, हैज पास्ड सिंस आई मेट हर। क्लियर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब देखो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको थोड़ा हम समझते हैं। आईएनजी फॉर्म मैंने आपको बेसिक क्लासेस में भी पढ़ाया है। जैसे हम लिखते हैं प्लेइंग, सिंगिंग, ईटिंग, कुछ भी हम लिखते हैं सपोज। वर्ब का वैसे तो 3 फॉर्म होता है, लेकिन हमने पढ़ा था V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 में आता है आप प्लूरल फॉर्म, लाइक गो। अगर मैं गो की बात करूं, इसमें आता है वेंट, थर्ड होती है गॉन, फोर्थ होती है गोइंग। आईएनजी फॉर्म जो होती है उनको फोर्थ फॉर्म हम बोलते हैं, और वर्ब में एस या ईएस जो लगा होता है उसे बोलते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्लियर। अभी हम बात कर रहे हैं इस फोर्थ फॉर्म की, कि वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वो वर्ब तो होता ही है, वो वर्ब तो होता ही है, लेकिन कभी कभी वो सेंटेंस में एज ए जेरंड या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी रिएक्ट करता है। अब जेरंड और पार्टिसिपल क्या होता है ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। अगर आईएनजी फॉर्म वर्ब का सेंटेंस में एज ए नाउन की तरह यूज होता है, तब तो हम उसे क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। और यही आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब वो जेरंड भी हो सकता है। जेरंड कब होगा, जब वो सेंटेंस में एज ए नाउन की तरह रिएक्ट करेगा, और नाउन हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। और पार्टिसिपल कब होगा, जब वो सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करेगा। इट मीन्स वो एक नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। और कभी कभी जो हमारा B4 फॉर्म होता है वर्ब का, वो सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर है इतना। जेरंड कैन बिकम द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बिकॉज इट एक्ट एज अ नाउन। जेरंड नाउन की तरह रिएक्ट करता है, तभी तो वो जेरंड है। तो वो सेंटेंस में ऐसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है।
बट पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो पार्टिसिपल कांट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिकॉज इट एक्ट एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? सिंगिंग, अब देखो सिंगिंग स्टार्टिंग में आया है, क्या होगा? नाउन होगा। नाउन है तो क्या बोलेंगे? जेरन। सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग, सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग इज हर हॉबी। अगर मैं बोलूं व्हाट इज हर हॉबी, व्हाट इज हर हॉबी, तो हमने पढ़ा था व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई देने वाले शब्द या तो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर यहाँ का सिंगिंग क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, इट मीन्स वो क्या है? नाउन है। तो सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग इज हर हॉबी, राइटिंग नॉवेल्स इज हिज पैशन। What is her passion? What is his passion? Writing novels is his passion. क्लियर हुआ इतना? ये जो जेरन, पार्टिसिपल, ये सब आपको बेसिक क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मैंने बताया है, ठीक है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूटी है वो आपको बेसिक क्लासेस में ही बनेगी, तो आप वो जाके जरूर देखिएगा। अगर आपको जेरन, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल ये सब क्या होते हैं, तो आप बेसिक क्लासेस जरूर करिएगा। बाकी सारे टॉपिक तो आपको मैं कवर करवा ही रही हूँ। आई होप सभी को पसंद भी आ रहे होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ शब्द होते हैं लाइक समबडी, समवन, समथिंग, इनके बाद किस तरह का वर्ब आता है। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।